बजट ने तो सारा खेल खत्म कर दिया। आज आपसे कह रहा हूं, ये बजट उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है और जनता को कुछ नहीं मिला। देश में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी और अमित शाह जी राजस्थान में कितना भी घूम ले, लेकिन हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई ईमानदारी बोलती है, पूरा देश जानता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में बजट पेश किया था। बजट को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि केंद्र का बजट पूरी तरह फेल है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल के बड़े दाम से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, लेकिन जनता की आंखों में अब भी आंसू हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही टैक्स लगा चुके हैं। यूपीए सरकार ने ही 2 लाख करोड़ का बजट शुरू किया था, इसलिए यह तो रखना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। इस पर खाचरियावास ने कहा कि 5 लाख से 7 लाख कर देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव, खेत और किसान के सपने तोड़ने वाला ये बजट है। मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या ये ऐसे ही शेयर के नाम पर लूट होती रहेगी? कोई पॉलिसी लेकर आएगी केंद्र सरकार कि आम इन्वेस्टर, गरीब इन्वेस्टर कैसे सुरक्षित होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हालात क्रिएट हुए हैं, उन हालातों में ये बजट किसी काम का नहीं है। इन्होंने इस बजट ने तो सारा खेल खत्म कर दिया। जीएसटी उतनी की उतनी है, पेट्रोल डीजल उतना ही महंगा है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये बजट उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। इस बजट ने देश की जनता के पूरे सपने तोड़ दिए और ये बजट, सुन लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंत का कारण बनेगा और केंद्र सरकार का सफाया हो जाएगा आने वाले चुनाव। मोटा अनाज तो पूरा हिंदुस्तान काम में लेता है। ये इधर उधर की बात करते हैं। अनाज सस्ता करने की बात नहीं करते, फ्री का अनाज ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं करते। 2011 की जनगणना के अनुसार जो गेहूं दे रहे हैं, वो गेहूं ज्यादा करने की बात नहीं करते। तो ये घुमा फिरा के जो केंद्र सरकार बजट लाई है, ये आंकड़ों का खेल है। लेकिन इस आंकड़ों में जनता की उम्मीदें खत्म हो गई और जनता को कुछ नहीं मिला। देश में हाहाकार मचा हुआ है। ना गरीब को कुछ मिला, ना बेरोजगार को, ना गांव को, ना खेत को, ना खलियान को। ये बजट बीजेपी के आंकड़ों का जाल है, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सोने और चांदी को जिस तरह से इन्होंने महंगा किया है, ये देश की धर्म और संस्कृति पर हमला है। गरीब से लेकर मीडियम क्लास से लेकर अमीर तक, ये चाहे तो भी ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता। देश में हर बच्ची और बच्चे की शादी में सोने चांदी की खरीद गरीब से गरीब व्यक्ति करता है। अब आपने सोने चांदी पर हमला कर दिया, और महंगा कर दिया। पहले ही महंगे थे, तो गरीब आदमी अपना घर बेचकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए सोना चांदी खरीदता है। तो आप बात करते हो भगवान राम की, धर्म और संस्कृति की, तो आपने तो धर्म और संस्कृति पर हमला कर दिया। सोना चांदी सस्ते करने की पॉलिसी लाए और महंगा कर दिया। तो आप किसी के भी सगे नहीं है, ये साबित हो।